अब धूप आ रही है, छत पर गर्मी ज़्यादा है, यहाँ धूप ज़्यादा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। यही चीज़ जो होती है हमें सिखाती है कि हमें मेहनत थोड़ी सी और करनी चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे जैसे बनाऊं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे। आप अगर डायरेक्ट प्रैक्टिस करने बैठ जाते हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, 50-50% की कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक, तो आज का यही टॉपिक है। मैंने पिछले भी कहा था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, जो कुछ आए हुए होंगे या कुछ मेरे बनाए हुए होंगे। जो मेरे बनाए हुए होंगे वो भी पेपर में ही वाले ही होंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। आज हम लोग वही पढ़ेंगे। पहले दरख्वास्त यही रहेगी आपसे कि आप पहले वाले वीडियो को देख लें, आप उनको देखें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, अच्छे से समझें, देखें। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको आए। और आज हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो शायद थोड़े से आपको ना आते हों। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। और कॉन्सेप्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ ही बता देता हूँ, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो जिसने ना देखा हो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे सारे वीडियो ट्रायंगल के आ जाएंगे, तो आप ट्रायंगल के वीडियो देख लो। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की ए बी बी सी और सी ए भुजाओं की लंबाई के अनुसार 10, 8 व 6 है। ठीक, तो आप भुजाओं की लंबाइयों से समझ गए होंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने पिछला ही वीडियो बनाया और डेडिकेटेड वीडियो था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, बहुत ही बेहतरीन था। अच्छा, लोगों ने देखा भी। तो भुजाओं की लंबाई के अनुसार 10, 8, 6 है। एम बी सी का मध्य बिंदु है और एम एन। चलो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक, ए बी सी, जिसमें ए बी 10 है, बी सी 8 है, वह सी ए 6। अच्छा, एम भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो आप कहेंगे एम अगर भैया बी सी का मध्य बिंदु है तो ये एम बी सी का मध्य बिंदु हो गया। ये भी 4 हो गई और ये भी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक, और एम एन समांतर ए बी है और एन ए सी पर काटता है, तो एन ए सी पर होगा, एम एन समांतर ए सी हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है ये। ठीक, ये बन गई। देखें, एम एन समांतर ए सी है, तो आप जानते हो कि अगर ये भुजा इसके समांतर होगी तो जाहिर सी बात है कि ये भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना। और एक थ्योरम भी है, शायद 9th या हाई स्कूल में थ्योरम है, 9th में ही है शायद। ठीक है, हाई स्कूल में नहीं है, कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु मिलती है। मतलब ये हुआ कि अगर एक भुजा के मध्य बिंदु से हम कोई रेखा दूसरी भुजा के समांतर खींचें तो वह ऑटोमेटिक तीसरी भुजा के कहाँ मिलती हैं, मध्य बिंदु पे मिलती है। या आप ऐसे ही समझ लो कि भाई ये मध्य बिंदु है, ये भुजा समांतर खींची जा रही, तो जाहिर सी बात है कि ये भी मध्य बिंदु पर ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि समांतर भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये 3 होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 3। और आप कहेंगे अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा 5। अच्छा, अब आपको निकालना है ए बी एम एन का क्षेत्रफल। ए बी एम एन का क्षेत्रफल मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल। तो बड़ा आसान है इस क्वेश्चन में कि आप पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, निकल आएगा आपका। ठीक, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस कितना था, 6, और हाइट कितनी थी, 8, माइनस इस ये वाला माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो 1/2 बेस कितना है, 3, और हाइट कितनी है, 4। ठीक, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा कितना, 6। 24 - 6 कितना बचा, 18। ठीक, तो काफ़ी आसान और सरल क्वेश्चन था। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा लेवल उठा नहीं है, नॉर्मल सा लेवल है, जैसा कि एग्जाम में पेपर आता है एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन वैसे लिए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आप वीडियो को लास्ट तक की जरूर देखो, है ना। कुछ बढ़िया हैंडसम क्वेश्चन नहीं है। हैंडसम का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर से सुंदर, हैंडसम का मतलब ये होता है बुद्धि से बढ़िया। ठीक, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, है ना, जो थोड़ी सी बुद्धि घुमा देते हैं और बहुत लोग नहीं कर पाते, तो उसको ध्यान से समझना है, अच्छे से करना। आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठो और वीडियो को पहले पॉज करो, खुद लगाओ। प्रैक्टिस में सबसे आसान यही होता है कि आप क्वेश्चन देखो और वीडियो को पॉज करो और खुद लगाओ। फिर जब ना आए
तो फिर आगे वीडियो कंटिन्यू कर लो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन उतारने वाला मैं काट देता हूँ। क्यों काट देता हूँ? ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप औसम क्वेश्चन लगातार देखते रहो, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देखिए, ठीक है। और हाँ, जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है बहुत कि रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब जो प्राइवेट हो रहा है रेलवे, तो उस पर भी मैं एक वीडियो कल लाने वाला हूँ। आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन आपके सारे जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या रेलवे प्राइवेटाइजेशन ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ठीक है। रेलवे प्राइवेट हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या आप नौकरियां निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, तो आप मैं उसमें पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ एक दूसरे को जी पकड़ती हैं। तो आप जानते हो मध्यिकाएं क्या होती हैं? जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे मिलती है। शीर्ष से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा के जो मध्य बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग मध्यिकाएं बोलते हैं। जी पर काट रही, एडी बीई व सीएफ कितने पर काटती हैं? जी पर काटती हैं, ठीक है। और एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 36 है, ठीक। तो बीडी ये बीडी जी एफ इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक। एरिया किसका निकालना है? चतुर्भुज बीडी जी एफ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि अगर ये मध्यिका है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक, ये मध्यिका है, ये जी पॉइंट मेन केंद्र है, ठीक। अब आप जानते हो अगर हम इसको मिटा दें तो अगर 36 क्षेत्रफल है तो 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा और 12 ये हो जाएगा 12। अच्छा, आप कहेंगे कि ये भैया 12 हो गया, ये वाला पोर्शन 12 हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन 12 हो गया, ठीक। अब आप कहोगे कि ये भी तो भाई ये मध्यिका है ना, ये मध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य में पेल नहीं, तो मध्यिका तो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 6, और ये भी कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। तो अगर ये 12 है तो ये 6, ये 6, ये 12 है तो ये 6, ये 6, ये 12 है तो ये 6, ये 6। अब आपको कितना निकालना था? आप देख लो भाई, हमको इतना निकालना था, ठीक। तो इतना 6 6 कितना हो गया? 12, और यही इसका क्या हो गया? आंसर। तो चित्र में ही इसका आंसर निकल आता है, ठीक। इसका आंसर करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर बड़ी आसानी से निकल आता है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन को निकल आया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कुछ बच्चों को आता होगा, ठीक। तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले आप देख लो, आप करने लगो वीडियो पॉज करके, और जब ना आए तो उसका आंसर देखो, ठीक। यही क्वेश्चन करो। देखो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे मैं जितना अच्छा पढ़ा दूं, चाहे कोई भी टीचर जितना अच्छा पढ़ा दे, एक से एक अच्छे टीचर हैं, कोई भी टीचर जितना अच्छा पढ़ा दे, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। देखिए कहना है कि त्रिभुज एबीसी में डी व ई 2 बिंदु हैं जो क्रमशः ए बी व ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी। अच्छा देखिए कि त्रिभुज एक ए बी सी है जिसके ए बी व ए सी पर 2 बिंदु डी व ई इस प्रकार है कि डी ई जो है वो समांतर है किसके? डी सी के। और ए डी बटे बी डी कितना है? 2:3, ठीक है। 2 कितना है? 3 है, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन में गलती भी बहुत बच्चों से होती है। क्या गलती होती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या गलती होती है और कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को। तो देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। अब निकालना है ट्रेपेजियम डीई, ये इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। डीई बीसी का क्षेत्रफल, सीबी का क्षेत्रफल और एबीसी के क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है, और अनुपात ही निकालना लगेगा क्योंकि किसी का रियल क्षेत्रफल नहीं निकल सकता जब तक कि कुछ देगा नहीं। देखिए आप जानते हो, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले शायद वीडियो में या उसके पहले वाले वीडियो में बताया था, सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी मतलब समरूपता, ठीक है। समरूपता क्या होती है कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया और ये पैरेलल लाइंस खींच दी, तो आप कहेंगे कि ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण दोनों त्रिभुजों में बेनिफिट होगा। दोनों त्रिभुज कौन? एक ये त्रिभुज और एक भैया ये त्रिभुज। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लें तो इनके 3 कोण बराबर हैं, और तीनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। समरूप होने के लिए 2 ही कोण बराबर हो, क्योंकि 2 कोण अगर बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा।
ठीक। तो ये दोनों समरूप होंगे, और जब दो त्रिभुज भैया समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक। अच्छा, तो आप कहेंगे कि भैया अगर ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो ये कोण बराबर होगा, क्यों? क्योंकि संगत कोण है, जाहिर सी बात है। दो अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनको एक रेखा काट रही, तो ये कोण संगत कोण होते हैं। संगत मतलब साथ वाले कोण होते हैं। ठीक। ये कोण भी बराबर होगा, और ये कोण दोनों त्रिभुजों में बनिष्ठ होगा। कौन से? ये एडी त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज दोनों में समरूप होंगे। अच्छा, तो समरूप हो गए भैया। लो, एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा एडी, जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा एबीसी एडी का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अगर इसकी भुजा लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर, और जाहिर सी बात अब नीचे कितना है, एबीसी त्रिभुज है ना, एबीसी त्रिभुज है तो पूरी भुजा लेंगे ना, पूरी भुजा लेंगे तो पूरी भुजा कितनी होगी, 3 2 5 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये कितना आ गया, 4/25। लेकिन आप कहेंगे कि भैया हमको नीचे एबीसी लाना था, वो ठीक है, लेकिन ऊपर एडी थोड़ी लाना है, हमको तो ऊपर ट्रेपेजियम लाना है। तो आप ये बताओ कि अगर पूरे त्रिभुज में आप एडी वाला घटा दोगे तो यही तो बचेगा। मैंने क्या कहा कि पूरे त्रिभुज में आप एडी वाला घटा दोगे तो क्या बचेगा, यही ट्रेपेजियम बच जाएगा। तो पूरे त्रिभुज में मैं 1 मान लेता हूँ, पूरे त्रिभुज, ठीक है। पूरे त्रिभुज को अगर मैं 1 से घटा दूं, आप ऐसे समझ लो कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, मान लो मैं 1 में से घटा दूं, या दोनों तरफ क्या ले लूं, 1 माइनस कर दूं। अब देखो इधर भी मैंने 1 माइनस ये लिख दिया, ठीक है, 1 माइनस। देखिए जो काम किया जाता है वो दोनों तरफ किया जाता है, आपको भी पता है। ठीक, तो इधर भी मैंने एक घटा दिया है ना, और इधर भी एक घटा दिया। ठीक, घटा क्या दिया, उसको माइनस में लिख दिया, इसको प्लस में लिख दिया। ठीक, बताओ दोनों तरफ कर सकते हैं, क्योंकि जो काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा भैया, तो इससे बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये एबीसी का इधर गुणा होगा तो एबीसी, और एबीसी में एडी घट जाएगा। तो आप कहेंगे एबीसी में भैया अगर एडी घट जाएगा तो क्या बचेगा, बीडी या डीई सीबी। तो ऊपर क्या बचेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीई सीबी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक, और इधर घटा दिया 25 का नाम, 25 में 4 गए 21/25, और यही क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक ही लाइन का था, अगर आप समझते, आप इतना दिमाग लगा लो कि ये 2 है, ये पूरा 5 है, तो भाई 4/25 हो गया स्क्वायर, और 4/25 को हमने ये वाला घटा दिया, मतलब 1 में घटा दिया, तो कितना आ गया, 21/25। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप नए हो, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। अब जब कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ना रहता है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन में आपको मजा आया हो, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको वीडियो तो पूरा देखना ही चाहिए, ठीक है। वीडियो को तो आपको पूरा देखना ही चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि जितना इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहीं ज़्यादा क्या, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। आप यहाँ क्वेश्चन देखो, आप घर में उसी तरह के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, आपको आगे आएंगे, तभी तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है ना, और एग्जाम में भी आया है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप पॉज कर लो, करने की खुद कोशिश करो, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, तो त्रिभुज एबीसी है ये, और डीई समांतर बीसी है। अच्छा, और कह रहे हैं कि डीई एबीसी के क्षेत्रफल को 2 समान भागों में बांटती है, मतलब ये जो डीई है इसको 2 समान क्षेत्रफल वाले में बांटती है, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक, बिल्कुल बराबर है। तो आप कहेंगे डीबी अनुपात एबी निकालो। डीबी अनुपात एबी मतलब कि ये डीबी अनुपात एबी ये निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, है ना। अब ये दोनों अगर क्षेत्रफल बराबर है तो आप कहेंगे कि कोई भी एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल देख लो तो पूरे त्रिभुज का क्या है, आधा, या इसका क्षेत्रफल ये भी पूरे त्रिभुज का आधा होगा, ये भी पूरे त्रिभुज का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है।
ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो भागों में बट रहा तो उसमें ट्रायंगल ही पकड़ सकते हो, ट्रेपेजियम नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको देखो, त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे, त्रिभुज एबीसी बिल्कुल समरूप होंगे, क्योंकि ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण और ये उभयनिष्ठ, पहले भी बता चुका पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनके एरिया का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों का अनुपात होगा, जो ए डी का अनुपात होगा वो ए डी स्क्वायर होगा और जो इसका अनुपात होगा वो ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब आप जानते हो कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये पूरे त्रिभुज का क्या होगा, आधा होगा, या ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इतने त्रिभुज का दुगना होगा या इतने भाग का दुगना होगा। भाई ये दोनों भाग अगर बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले हैं तो किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल वो पूरे त्रिभुज का क्या होगा, आधा होगा, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि नीचे से एबीसी कैंसिल हो जाएंगे, तो बस इतना दिमाग लगाना है, एबीसी, ठीक। नीचे ए डी स्क्वायर लिखा रहने दो, ए बी स्क्वायर लिखा रहने दो, ठीक। तो आप कहेंगे ये दोनों भैया कैंसिल हो रहे हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, शायद ना दिख रहा हूँ नीचे, 1/√2 ए डी बटे ए बी आ जाएगा, ठीक। ए डी बटे क्या आ गया, ए बी आ गया। अच्छा, अगर मैं क्या करूं कि ए बी में ए डी घटा दूं तो डी बी आ जाएगी, क्योंकि हमको भाई डी बी निकालनी है ना, ये देखो, ठीक है। तो मैं इधर भी एक घटाए दे रहा हूं और इधर भी एक क्या कर रहा हूं, घटाए दे रहा हूं, ठीक, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था ऐसे, ठीक। मैंने इधर भी एक घटा दिया, तो आप कहेंगे इधर √2 में √2 में बन गया, तो ये आ गया कितना आ गया, तो आप कहेंगे √2 - 1/√2, और इधर ए बी में ए डी गए, ए बी में ए डी चले गए, तो क्या बचा, डी बी, तो डी बी बटे ए बी, और यही क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया, √2 - 1 अनुपात √2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से समझना था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक कि कैसे क्वेश्चन को कर पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आप पूरे देखते तो जाइए। आप अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो डाउट हैं वो ट्रायंगल में क्लियर हो जाएंगे कि ट्रायंगल के क्वेश्चन को करते कैसे हैं एक्चुअली में, ठीक है। एक होता है दूसरी तरह से करना, एक होता है कैसे हम उसका टाइम बचा सकते हैं। तो आप देख रहे हो सिमिलरिटी करने से टाइम कितना ज़्यादा बच जाता है, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लाइन से रिलेटेड है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया है। ऐसे नए क्वेश्चन आपको केवल मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मैं और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। और कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना ना भूलिएगा कल का वीडियो जो है आरआरबी में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, उसकी सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक। कई लोग डीमोटिवेट हो रहे होंगे तो उन पे मैं कुछ अच्छा लाने वाला हूँ वीडियो, तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चैनलों ने बनाया है, कुछ चैनल ने अच्छी बातें बताई हैं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, और कुछ चैनल ने खराब भी बताया है तो मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। मैं क्लियर बात रखने वाला हूँ। देखिए एक लाइन दी गई 3x + 4y = 12 के लेखा चित्र द्वारा x अक्ष और y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग एकक होगा, ठीक है, कितने वर्ग यूनिट होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो आप जानते हो कि ये एक्सिस होता है ना, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। आप कह रहे हैं कि 3x + 4y = 12, तो इसको इस फॉर्म में आप बना लो, ठीक। किस फॉर्म में बनाना है, तो आप देखो, है ना, दो तरीके होते हैं इसको, या तो यहाँ पे 1 करना है तो 12 से भाग कर दो, ठीक है, या तो एक को 0 रख के भी कर सकते हो। एक बार x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा, एक बार y को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 12 कर दे रहा हूँ, 12 से भाग कर दे रहा हूँ, तो ये 12 से भाग कर दिया तो ये x/4 आ गया,
y/3 आ गया है, बहुत आसान क्वेश्चन, इक्वल टू 1। मतलब x पे जो अंतःखंड कटा है वो कितना है, 4 है, और y पे जो अंतःखंड कटा है वो कितना है, 3 है, और ये मेरी लाइन है, ठीक है। 3x + 4y = 12, ये मेरी लाइन है। अब x पे 4 y पे 3, आप देख रहे हो एक समकोण त्रिभुज बनना हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे 1/2, आधार इंटू ऊंचाई, आधार 4 है, ऊंचाई 3 है, तो कितना आ गया क्षेत्रफल, 6। ठीक, आ गया, बड़ी आसानी से आ गया। ठीक, अच्छा आपको अगर ऐसे ना समझ आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एक को 0 पुट कर सकते हो। मतलब कि ये है कि 3x + 4y = 12 दिया गया, एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो। अगर मैं x को 0 करता हूँ तो 4y = 12 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं y को 0 करता हूँ तो 3x = 12 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, तब भी आंसर वही आएगा, वैसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, लाइन जिसको ना आती हो तो आप, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको दूसरा हो सकता है ज़्यादा इजी लगे तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कनेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं। जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं मैं कॉन्सेप्ट में ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो जिसने भी ना देखा हो तो आप जरूर देखो, जब आई बटन पे आप लिंक करो, मतलब क्लिक करोगे तो नीचे 3-4 जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं आ जाएंगे आपके ट्रायंगल के, तो आप उनको देख लेना अच्छे से, फिर इस वीडियो को देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या है कि समद्विबाहु समकोण का है, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लास्ट टॉपिक में मैंने 10 मिनट में समद्विबाहु समकोण भी बताया था कि क्या होता है समद्विबाहु समकोण, तो उस पर भी ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC मैंने बना दिया। ठीक है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण जिसको ना पता हो मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी हो समकोण भी हो। समद्विबाहु मतलब कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो। अब आप जानते हो कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक, कोण भी 90 है, कह रहे हैं कि भुजा AC व AB को दो समबाहु त्रिभुज ACD है ना, और ABE में दो बनाने हैं समबाहु त्रिभुज, ACD ये बना लिया, और ABE ये AB दो समबाहु त्रिभुज बनाए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए आप जानते हो ये अगर A है, ये A है, तो ये √2 है, A √2 होगी। ठीक, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये A क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु है, और ये कर्ण है, तो ये कर्ण हो गया। ठीक, अब आप कर्ण हो गया तो आप जानते हो कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज आप एक एक ले लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABE बटे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया इसमें भी लिख लिया हमने। देखिए ABE कहाँ गया, ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, A √2 सभी भुजाएं हैं। ठीक, तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो A √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें A भुजा है तो A होंगी सारी, तो इसमें भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर A स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2:1, और यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ट्रायंगल में आप देख रहे हो कठिन क्वेश्चन नहीं है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एक बार लेकिन अच्छे से पढ़ लिया तो ठीक है, तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योमेट्री की बात अलग है, ज्योमेट्री में जब देखेंगे तो उसको और ब्रीफली और अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेंसुरेशन की बात हो रही, तो मेंसुरेशन में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, आप CGL का मेंस नहीं दे रहे हो कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जितने आपके लिए अप्रोप्रिएट है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं उससे ज़्यादा लेवल अप नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितना आपको पढ़ना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। CGL प्री पढ़ सकता है, RRB वाला बच्चा पढ़ सकता है, लेखपाल स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें इससे ज़्यादा ऊपर और इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, लगभग सारे एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ट्रायंगल के, आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, नॉर्मल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कुछ कठिन नहीं आते हैं, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होता है एक्चुअली में, तब नहीं आता आपको। ठीक है, या तो आपको पढ़ाया नहीं जाता। ठीक, तो आप पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपके पूरा रिवीजन हो जाएगा इस चीज़ से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को मुझे लिखना नहीं है, आप ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही उत्तर आप बता दोगे। देखिए डी जो है वो मध्य बिंदु है किसके, ए बी व ए सी के, डी क्या है, मिड पॉइंट, ठीक। और ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं इसका एरिया हमको निकालना है। तो आप जानते हो कि अगर मध्य बिंदु हम मिला दें किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज के हम मध्य बिंदुओं को मिला दें तो सभी ट्रायंगल जो बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सभी ट्रायंगल जितने भी बनते हैं उसके एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो आप कहोगे कि इसका मतलब भैया एक तो ये एरिया होगा और इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप कहोगे इसमें 3 ट्रायंगल होंगे, एक ये एक ये एक ये होंगे 3 ट्रायंगल। तो इससे भाई पूरे ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक। और इसमें 3 ट्रायंगल क्या है, शेडेड है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, 4 में 3 ट्रायंगल शेडेड है। 4 में कितने ट्रायंगल शेडेड है, 3 ट्रायंगल शेडेड है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई, एरिया क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम लोग अच्छे देख लेते हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता ट्रायंगल में कुछ खास बचेगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। कम से कम हर एक बच्चा एक ग्रुप में, अपना कोई भी एक पढ़ने वाला ग्रुप हो, सबके मोबाइल में पढ़ने वाले ग्रुप होते हैं, तो एक पढ़ने वाले ग्रुप में आप वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम है आशिकाना, एक दो क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप देख लो। पानी गिरने वाला है बढ़िया सा, ठीक है। मैं खुले में वीडियो बना रहा हूँ तो पानी बढ़िया सा गिरने वाला है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि शुरुआत में मैंने जो वीडियो बनाना चालू की तो धूप थी, है ना, और पानी गिरने वाला है, सावन आ गया है, पहला सोमवार है आज, ठीक है, भोले बाबा का दिन है। तो आप देखो एक दो क्वेश्चन और बाकी है, देख लो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप देखो जरूर पूरा वीडियो, ओके। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज के अभियंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3, 2√3 और 5√3, लंबिक दूरियां मतलब की होती है हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसके किसी अंदर बिंदु से कह रहे हैं कि तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां जो हैं, ठीक है, वो कितनी है, √3, अब इसको मान लेते हैं 2√3, इसको मान लेते हैं 5√3। याद करिए, आप समबाहु त्रिभुज देख लीजिए, मैंने इसके लिए डेडिकेटेड बताया और आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल में ये डेडिकेटेड इसका सोल्यूशन आपको बताया नहीं गया होगा। मैंने डेडिकेटेड इसका सोल्यूशन बताया है कि डेडिकेटेड इसका सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको बताऊं, मैंने बताया है कि 1/2 इंटू भुजा और तीनों लंबिक दूरियों का योग L1 + L2 + L3 और बराबर एरिया, ये बताया। तो 1/2 भुजा कितनी है मुझे नहीं पता है, साइड हमको निकालनी है, ए मान ले रहा हूँ, ये √3 है, ये 2√3 है और ये 5√3 है, ठीक। और ये एरिया क्या होता है, एरिया होता है परिमाप हमको निकालना है, सॉरी परिमाप क्या होता है, तो आप कहोगे वो सॉरी एरिया यहाँ रखेंगे तो एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर A², ठीक। तो आप कहेंगे कि ये 2 से भैया 2 कट गया, A से A कट गया, तो ये आ गया 2, 5 2 7 1 8, 8√3 आ गया और ये √3A आ गया, √3/2 है, √3 कैंसिल हो गया, ए भुजा कितनी आ गई, 16 आ गई। अब भुजा 16 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 हो जाएगा, ठीक। सॉरी परिमाप कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगी, क्योंकि 16 16 16 तीनों भुजाएं 48 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि देखिए, आप अगर इसको मिला दो तो आप कहेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और तीनों को जोड़ लेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हमने तीनों को जोड़ दिया, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बना गया। 1/2 आधार सब में कॉमन था, 1/2 आधार कॉमन कर लिया, अंदर लंबिक दूरियों का योग बचा, बराबर क्षेत्रफल लिख दिया, ठीक है ना। मैंने जल्दी इसलिए बताया क्योंकि पानी गिरने वाला है। एक क्वेश्चन आप जल्दी से और देख लीजिए, फिर हम लोग इस वीडियो को विराम देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे बहुत ही अच्छी सी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 4 5 है। तो आप कहोगे कि अगर 3 4 5 भुजाएं हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए हो, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ये 5 होगी, ये 4 होगी, ये 3 होगी। अब क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में ध्यान से सुनना है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने, क्या मैंने बोला, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो पहले तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 4 इंटू 3। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके मध्य बिंदु मिला लेते हैं भैया, ये मध्य बिंदु मिल गया। अब मैंने कई बार बताया है कि जब, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि जब त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला के कोई त्रिभुज बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। मतलब कि क्योंकि ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बढ़ जाता है, तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बढ़ेगा तो किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3/2 क्षेत्रफल आ जाएगा। उसका 6 आया था, इसका कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई है ना। इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, है ना। मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। सबके फ़ोन में एक पढ़ाई वाला ग्रुप होता, आप पढ़ाई वाले ग्रुप में एक इस वीडियो को सेंड कर दो। आप नहीं पढ़ते हो तब भी सेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी और का भला हो जाए, ठीक है, कोई और अच्छा पढ़ ले। ठीक, तो आप इतनी सी आपसे दरख्वास्त है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत ही धमाकेदार पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।